बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा व तालबात को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए रीअपियर की पॉलिसी आप लोगों को बताऊंगा कि रीअपियर की क्या पॉलिसी है। और ये आटम 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, तो अब बहुत सारे लोगों का रीअपियर आ चुका है आटम 2023 के अंदर। तो अब इसकी क्या पॉलिसी है, और इसके अंदर दो चीज़ें अहम हैं, एक है FER1 और एक है FER2। इनका क्या मकसद है, आपके रिज़ल्ट के अंदर FER1 या FER2 शो हो रहा है तो इनका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है, वो आप लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो वीडियो को डिटेल के साथ लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन या इब्हाम हो तो फ़ौरन आपका वीडियो देख के ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो भी नए आने वाले नाज़रीन हैं वो इस वीडियो को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो वीडियो के डिटेल के अंदर सबसे पहले चलते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि रीअपियर के टोटल चांसेस कितने हैं। तो रीअपियर के आपसे जो नई पॉलिसी के मुताबिक टोटल चांसेस हैं इसके 2। तो ये टोटल चांसेस इसके 2 हैं, और जो भी रीअपियर होगा उसके अंदर या तो FER1 लिखा होगा और या FER2 लिखा होगा। FER1 का मतलब है रीअपियर का पहला चांस है आप लोगों का, आपने पहला चांस अभी अवेल करना है। तो आपने रीअपियर का पहला चांस है, और इस चांस के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल इम्तिहान के अंदर बैठना है। आपने कोई असाइनमेंट किसी किस्म की कोई सबमिट नहीं करवानी। आपके असाइनमेंट्स में जितने मार्क्स हैं वो आप लोगों के सेव रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मौजूद हैं या आप फेस टू फेस क्लासेस के अंदर मौजूद हैं तो आप लोगों के अगर क्विज़ या मिड टर्म के अंदर जितने भी मार्क्स हैं वो सारे सेफ रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ आप लोगों ने फाइनल इम्तिहान के अंदर बैठना है। इसके अलावा आप लोगों से नंबर बाकी जितने भी हैं वो आप लोगों के वैसे सेव रहेंगे जो आप लोगों के रिज़ल्ट के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जो FER2 है उसका मतलब है कि रीअपियर का दूसरा चांस है, और इसके अंदर भी आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल इम्तिहान में बैठना है। आप लोगों के जो अगर मतलब मिसाल के तौर पर आप 2023 में आप लोगों का FER1 है, आप लोग आटम 2023 के अंदर आप स्प्रिंग 2024 के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आप लोग FER1 का इम्तिहान देते हैं और आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आपका रीअपियर 2 आ जाता है। तो आप स्प्रिंग 2024 के रिज़ल्ट में आपका रीअपियर 2 आ जाता है। तो फिर आप आटम 2024 के अंदर जो इम्तिहान देते हैं तो वो 2025 में इम्तिहान देंगे तो वो आप लोगों का वो रीअपियर होगा, और उसके अंदर भी आपने सिर्फ फाइनल इम्तिहान में बैठना है। आपके जो आटम 2023 के अंदर मार्क्स लगे थे असाइनमेंट वगैरह के, वो आप लोगों के वैसे ही मौजूद रहेंगे। अब रीअपियर की इसके अलावा अहम पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई FER1 में फेल हो जाता है या अपीयर नहीं होता तो उसका वो चांस ख़त्म हो जाता है। तो अब उसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता है वो दोबारा FER1 देगा, वो चांस उसका ख़त्म हो गया। अगर उस सेमेस्टर में उसने नहीं लिया, अवेल नहीं किया, तो वो चांस उसका ज़ाया हो गया। इसी तरह अगर वो FER2 में भी फेल या अपीयर नहीं होता तो वो भी चांस उसका ख़त्म हो गया। FER1 में भी अगर या तो फेल हो गया या उसके अंदर उसका अपीयर नहीं हो तो वो चांस ख़त्म। अब दूसरा FER2 में भी अगर वो फेल हो गया या अपीयर नहीं होता तो उसका भी चांस ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर अगर दोनों के दोनों चांसेस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपको रीएडमिशन करवाना ज़रूरी होगा। फिर आपने रीएडमिशन का मतलब ये हो गया कि आपने उसी सब्जेक्ट के अंदर अपने तमाम के तमाम असाइनमेंट्स, क्विज़, मिड टर्म जो भी आप लोगों का होगा वो सारी की सारी आप लोगों ने पूरी करनी है, और फाइनल इम्तिहान भी आप लोगों ने देना। यानी जैसे हम फ्रेश एडमिशन भेजते हैं वैसे ही आप रीएडमिशन भेजेंगे और आप लोगों का वैसे ही दाखिला जाएगा, और आप लोगों ने असाइनमेंट वगैरह देनी है। लेकिन रीअपियर के अंदर आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल इम्तिहान में बैठना है। अब रीअपियर पॉलिसी के हवाले से सबसे अहम बात जो आप लोगों को इसको ध्यान में रखिएगा, अगर कोई इम्तिहान पास कर ले लेकिन उसके नंबर ओवरऑल 40% से कम हो तो वो फेल तस्वर होगा। ओवरऑल 40% से कम का मतलब क्या है कि आप लोगों ने रीअपियर के अंदर असाइनमेंट वगैरह नहीं जमा करवानी, आपने सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम देना। आप फाइनल एग्ज़ाम के अंदर तो पास हो गए, लेकिन आपके जो असाइनमेंट वगैरह उसके अंदर आपके मार्क्स कम थे और आपके ओवरऑल मार्क्स 40% से कम है, तो भी आप फेल तस्वर होंगे। आप अगर FER1 में फेल तस्वर है तो आप लोग FER2 का चांस दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर भी आप लोग फेल हो गए तो फिर आप लोगों को रीएडमिशन भेजना पड़ेगा। तो ये थी रीएडमिशन की पॉलिसी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछिएगा। जो भी नए आने वाले नाज़रीन हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।